स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। और ये मेरी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 122 पे, आप अपने में देख लेना। एडिशन की वजह से पेज इधर उधर हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, और कन्वर्ट करना है। 37 केल्विन है और इसको डिग्री सेल्सियस में, 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, -27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहला है 37 के को चेंज करते हैं। तो 37 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273 से। तो यानी कितना हो जाएगा 37 माइनस 273, और ये कितना आएगा माइनस करने पे, माइनस का 236 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड कितना दिया हुआ है, 273 के है। तो आपको ऐसे नॉर्मली भी पता है 273 के केल्विन है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी कर लेते हैं, 273 में से भी कितना माइनस करेंगे, 273 आ जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर थर्ड वाला देखो, माइनस का 27 डिग्री सेल्सियस है। अब कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो माइनस का 27 डिग्री सेल्सियस और प्लस कर देंगे इसमें 273। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 246 केल्विन आ जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना होगा तो क्या कर देंगे, बस 27 में 273 ऐड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा आपका 300 केल्विन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि 20 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट -13 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 117 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड द न्यू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो वॉल्यूम 1 कितना दिया हुआ है, 20 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन है। वॉल्यूम 2 नहीं पता है आपको, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है आपका दिया है डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, 273 और इसमें ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस को, जो कि माइनस में है। तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 273 माइनस 13 यानी 260 केल्विन आ गया। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं और इधर में टेम्परेचर क्या है, कितना जाएगा, 117 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। तो कितना हो जाएगा केल्विन में, 273 प्लस 17 कितना 117। तो ये कितना आ जाएगा आपका ऐड करने पे, 17 और 73 आपका 90 हो जाएगा, 200 390 केल्विन आ जाएगा। अब सिंस क्या है यहाँ पे, प्रेशर जो है, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। अब वहाँ बॉयल्स लॉ लगाते तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। तो क्या मिलेगा हमको, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, V1 वॉल्यूम 1 कितना है 20, T1 कितना है 260 और सेकेंड वॉल्यूम कितना है जो कि कैलकुलेट करना है, और टेम्परेचर कितना है 390। अब देखो ये ज़ीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 13 जा। अब V2 इज इक्वल टू 390 ऊपर जाएगा अपॉन में 13 1 जा 13, 3 जा, कितना आ गया 30 मिलीलीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विच इज़ ओरिजिनली एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ। जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। अब प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे। तो आपको बताना है कि कितने डिग्री पे ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन ले लेते हैं, बिल्कुल बॉयल्स लॉ में जैसे कर रहे थे। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको लेट कर लेते हैं कि V। तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, सेकेंड वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है वॉल्यूम। अब टेम्परेचर 1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। और सेकेंड टेम्परेचर ही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है,
तो प्रेशर, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, देयरफॉर अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, क्या मिलेगा हमको, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। अब यहाँ पे देखो V1 में हमने क्या एज्यूम किया, V, और V2 क्या हो जा रहा था, ट्वाइस हो जा रहा था। T1 कितना है 273 और T2 जो है हमें कैलकुलेट करना है। V से V कैंसिल हो जाएगा, T2 यहाँ आएगा, T2 इज इक्वल टू 273 इंटू 2, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, जस्ट डबल हो जाएगा, है ना, 2 3 जा 6 14 15 546 केल्विन हो गया आपका T2। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में दिया था, तो आप क्या करो, इस केल्विन को भी आप डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लो। तो ये डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 546 माइनस 273, यानी कितना हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल containing 0.4 liter of it at 250 Kelvin when it is heated to 27 degrees Celsius at the same pressure। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 3 ही तो था, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी ये 4th क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th है। अब 4th क्वेश्चन में आप देखो, आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि आपका 0.4 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। ओके, यहाँ पे जो वॉल्यूम है कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कैसे होगा, 0.4 लीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आपका V1 है। V2 नहीं पता कितना होगा, T1 दिया हुआ है आपका कितना है, 250 केल्विन है इनिशियली, और T2 कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो यानी केल्विन में चेंज करो, 273 प्लस 27 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, क्या मिलेगा, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। अब इसी को आगे ही कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, V1 कितना है 400, T1 कितना है 250, और आपका V2 कैलकुलेट करना है, T2 कितना है 300। तो अब V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 इंटू 300 अपॉन में 250, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 5 6 जा और 5 1 जा 5 8 जा 40, तो 8 6 जा 48, 480 हो जाएगा V2। तो V2 कितना आएगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, What will be the volume of a gas when 3 liter of it is cooled down from 27 degree Celsius to 73 degree Celsius at a constant temperature। टेम्परेचर अब यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। आपको वॉल्यूम बताना है कि 3 लीटर है आपका गैस, उसको कूल डाउन करके दिया गया 27 से 73 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस का। क्वेश्चन नंबर 5, इनिशियल कंडीशन और ये रहा आपका फाइनल कंडीशन। इनिशियली वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है, और फाइनल वॉल्यूम आपको नहीं पता है, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। T1 कितना है आपका, कितना क्या है टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस से 73 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो टेम्परेचर केल्विन में चेंज करेंगे, 273 प्लस 27 यानी कि 300 केल्विन हो गया, और T2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 73, यानी कि 273 में माइनस करेंगे
3 तो कितना हो जाएगा 200 केल्विन। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो अप्लाई करो, चार्ल्स लॉ। ओके, तो क्या मिलेगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। यही फॉर्मूला है हमारा। V1 की वैल्यू कितनी है 3, लीटर में ही रहने दो, आंसर भी हमारा लीटर में ही आएगा। और T1 की वैल्यू 300 इज इक्वल टू V2 कैलकुलेट करना है और 200 केल्विन है। 00 से 00 कैंसिल और 3 से 3 भी कैंसिल और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी V2 की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट गैस एट 300 केल्विन बी कूल डाउन इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल। यानी कि पहले V है फिर 1/3V हो जाएगा वॉल्यूम, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट और टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब यहाँ पे भी देखो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पे देखो एज्यूम कर लो कि आपका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे सेकेंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ऑफ 100, यानी कि हो जाना चाहिए 100 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एजम्पशन के ऊपर है, आप इसको वॉल्यूम को V भी ले सकते थे और इसको 1/3V भी ले सकते हो। अब यहाँ पे T1 कितना दिया हुआ है दैट इज़ 300 केल्विन और T2 आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। तो V1 अपॉन में T1 आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, T2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ गया अपॉन में 300 इज इक्वल टू 100/3, तो 100 अपॉन 3 इंटू T2 हो जाएगा। ओके, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं, ये ज़ीरोज़ से ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएगा, T2 इधर चला जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 100 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 273 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस इट्स वॉल्यूम एट 273 वो केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन देखो। इनिशियली वॉल्यूम क्या ले लो V, फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और बताना है कि जो है कि डबल होगा। ठीक है, तो T1 कितना दिया है 273 केल्विन है और T2 डिग्री सेल्सियस में है, तो 273 ऐड करेंगे और वो भी 273 डिग्री ही सेल्सियस है, कितना आ जाएगा 546 के आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, तो V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। वैल्यूज़ पुट करो, V अपॉन में 273 इक्वल टू V2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका T2 546। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 546 इंटू V अपॉन में 273, 1 जा 2 जा, तो यानी कि V2 कितना आ गया ट्वाइस द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हेंस प्रूव्ड, और यही आपको प्रूव करना था। अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है अ गैस ऑक्यूपाइज 3 लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट -20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब पहले क्या करेंगे टेम्परेचर कन्वर्ट कर देंगे और बताना है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा -20 पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन देखिए, फाइनल कंडीशन देखिए। इनिशियली कितना वॉल्यूम है 3 लीटर का, फाइनल वॉल्यूम ही हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, आ गया। टेम्परेचर 2 कितना दिया है -20 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में ऐड करना है, -20 है तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 253 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ, तो हो जाएगा V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। कैलकुलेट करें वैल्यूज़,
तो 3/273, 3/273 3 लीटर में है ये। तो वॉल्यूम जो हमारा वॉल्यूम आएगा आंसर वो भी लीटर में ही आएगा। V2/T2 कितना आया 253। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, V2 3 × 253 अपॉन में 273, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.78 लीटर्स। तो वॉल्यूम इतना आ जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं एक्सरसाइज में।